क्लास आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यह एग्ज़ाम जो होगा आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द, जिसमें इसका 40 हिंदी, 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और 40 आपका मैथ, 40 मैथ और 40 में आपका मूल विधि और लास्ट और संविधान। तो आज हम आपसे बात करेंगे मैथ के बारे में और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा और डेली आप एक एक चैप्टर हमारे साथ करेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे चैप्टर जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति से जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात डिजिट। तो डिजिट आप जानते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं पहला क्वेश्चन आपको बता दूं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कि अगर आप डिजिट का स्क्वायर करिए, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का, बस आप मेरे क्वेश्चन के टाइप पे जाइए और बहुत क्विक रिवीजन आपका 0 1 का स्क्वायर 1 4 6 16 ये 9 हो गया, 16 हो गया और 25 36 49 64 और ये 81। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका अंतिम अंक इस डिजिट में से देखिए आप 0 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया और आपका 5 आ गया, 6 तो पहले ही इधर आ गया 6। तो आप देखिए ये 7 और 8 और 2 और 3 कभी भी अगर कोई नंबर आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर है, पूर्ण नंबर है, जैसे 1024 32 का स्क्वायर है, तो अगर वो नंबर स्क्वायर है पूर्ण रूपेण तो वहां पे 4 आ रहा है। लेकिन कभी भी कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसमें डिजिट ये सब दिख जाएगा, लेकिन ये नंबर कभी भी नहीं दिखेगा। तो आपको याद रखना है पूर्ण वर्ग बनते समय ये नंबर आपको नहीं दिखेगा। इससे भी आप पकड़ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन के टाइप पे हम बात करेंगे। आइए, जैसे मैं आप देखते होंगे नंबर सिस्टम में लास्ट डिजिट निकालने का, लास्ट डिजिट का पहला क्वेश्चन टाइप। आइए, लास्ट डिजिट जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6 8 2 4, ठीक। आइए, इसका पावर 2 3 8 9 9 2 8 4 3 4। अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है तो आप कुछ ना करिए, लास्ट डिजिट निकालने के लिए इसका लास्ट डिजिट पकड़ लीजिए 4। आइए, अब आप इसके डिजिट को ले लीजिए, आपको चेक करना है तो इसकी पावर 34, 2 डिजिट आप ऊपर से लीजिए, 34 को आप 4 से डिवाइड करिए। 4 से आपने डिवाइड की होगी, साइकिल इसकी 4 है तो ये 8 चौको 32, यहाँ 2 जो रिमाइंडर आ गया इसके ऊपर चढ़ा दो। आप देखोगे इसका लास्ट डिजिट आपको 16 मिलेगा, यानी लास्ट डिजिट आपका क्या रहेगा 6। इसका लास्ट डिजिट क्या आ गया। इसी तरीके से आप पावर का लास्ट डिजिट निकालते रहोगे। और एक लास्ट डिजिट का जैसे मैं बोलूं 5 2 8 10। अब इसका लास्ट डिजिट अगर 0 आ गया है तो आपका लास्ट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। आप अपना लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं। और आप ये भी देखिए, अगर मैं 10 ना भी कहूं तो आप देखो ये ऑड नंबर है, ऑड है, 5 है, और एक इवन नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो लास्ट डिजिट क्या देता है 0। तो इस तरीके से आपको लास्ट डिजिट का एक टाइप मिलता है। सेकेंड टाइप क्या है, आपने नंबर सिस्टम में पहला टाइप इस तरीके से देखा लास्ट डिजिट का, और आप इसी तरीके से देखते रहिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आइए, तीसरा, पहला दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा विभाज्यता का नियम। आइए, तो विभाज्यता का नियम आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा। हम जानते हैं कोई भी नंबर 2 3 4 5 6 8 9,
एंड लास्ट वन 10 और 11। कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा? 2 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट डिजिट में 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए और 8 आए। 3 से कब डिविजिबल होगा? जब डिजिट का सम क्या हो 3 से डिवाइड हो। 4 के लिए आप लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, एंड 5 के लिए 0 एंड 5, 6 के लिए 2 एंड 3 दोनों को देखोगे, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखोगे, एंड 9th के लिए 3 वाला सेम रूल लगेगा, एंड 10th के लिए लास्ट का 0 डिजिट, एंड 11th के लिए मैं रूल आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 13, 1 3 3 31। तो आप देखो एक नंबर को जोड़ो, 3 + 3 + 1, 3 3 6 1 7, जो बच गया 3 1 4 3 7। तो आप देखोगे इसका आंसर 0 आ गया माइनस करने पे, और 0 में 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूं 4 5 6 7 8 2 5 4, ये क्या 2 से डिविजिबल है? आप चेक करिए, लास्ट का डिजिट 4 है यानी 2 से डिविजिबल है। अब आप अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड है तो ये नंबर क्या है? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 9 2 11 8 19 7 9 7 16 26 26 6 32 5 37 4, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आप 4 के लिए आप 54 लोगे तो 54 भी नहीं है, और 5 के लिए 0 5 नहीं है। अगर 2 3 बोथ से डिविजिबल नहीं है तो 6 से ऑटोमेटिक नहीं हुआ। 8 के लिए आप लोगे, 8 के लिए भी 254 है, ये भी नहीं होगा। 3 से नहीं हुआ, 9 से कम पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लास्ट में 0 नहीं तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 के लिए आप चेक कर लीजिए, देखिए इधर 1 सेकेंड 7 के बाद ही तो 5 + 7 + 2 + 4 4 2 6 7 6 13 5 18 हो गया, और जो बच गया 6 4 10 8 18 5 23, तो ये 5 आ गया। इसका ये भी 18 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से। तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आइए करा जाए एक क्वेश्चन, और इससे कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? लास्ट डिजिट हो गया, विभाज्यता का नियम हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जैसे कभी कभी आता है 1000 में कौन सी संख्या ऐड करी जाए, 1000 में कौन सी संख्या ऐड जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, जोड़ी जाए तो यह पूर्ण वर्ग हो जाए। आइए कनेक्ट किया जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए आप। 1000 का आप ऐसे बनाइए पेयर, फिर आप 3 से करो, 3 + 3 9। अब देखो आप ये 9 आपने कर दिया। आइए अब 3 में 3 6, सॉरी ये 6 हो गया, ये 1 ये 100। अब आपको पता है 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। ये नंबर इसी के बीच में पाया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ये एक बार एक्स्ट्रा ले जाना होगा। तो ये 124, 24 ज्यादा हो गया, इसी को ऐड कर दीजिए। 1000 + 24, 1024, ये 32 का स्क्वायर है। तो ऐसे आपको पता चल गया कि 24 जोड़ने पर ये संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आइए थोड़ा सा हम आपको बता दें, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे बहुत फास्ट कर सकते हो। जैसे 27 का आपको क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए स्क्वायर करने का आसान तरीका, 7 का स्क्वायर करिए 49, 4 कैरी हो गया, 7 दूनी 14 दूना 28, 28 में 4 जोड़ दो आप, 32 हो गया। तो आप 2 का स्क्वायर कर दो, जैसे आपने 7 का किया ऐसे 2 का स्क्वायर, ये 4 में आप 3 जोड़ दो, 732। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। जैसे 31 का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कम 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर 961। तो ऐसे आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आप नंबर सिस्टम को एकदम धड़ल्ले से उड़ा देंगे। आइए लास्ट टॉपिक की बात करेंगे हम। लास्ट में ये टॉपिक और हमारा बच जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर, ये होता क्या है?
नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है, ये बड़ा रोचक है, आइए करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये 12 नंबर है, क्या है 12 नंबर है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर निकालना, एक 12 नंबर का ही निकालिए। तो आप देखिए, जैसे मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ 120 ले लेता हूँ, ठीक। तो आप पहले इसका प्राइम फैक्टर करिए, अभाज्य गुणनखंड, ये 60 हो जाएगा और ये 2 तिहाई 60 हो जाएगा, 3 दहा में 30 हो जाएगा, फिर 2 पच्चे 10, कुल मिला जुला के ये 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 इंटू 5। यानी अगर आपको निकालना नंबर ऑफ फैक्टर, क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप एक काम करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या, एकदम आसान शब्दों में गुणनखंड की संख्या में जो पावर है उसमें एक एक जोड़ दो, आप बढ़ा दो, एक 1 + 1 एंड 1 + 1 मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, ठीक। 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। आइए अब आपको निकालना सम ऑफ फैक्टर। देखिए सम ऑफ फैक्टर में क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंड का जोड़, गुणनखंड का जोड़, तो आपको याद रखना है का जोड़, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 2 ये है 3, मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 की पावर 0 से शुरू करो, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस ऐसे 3 की पावर ये 1 है, देखिए इधर ये 1 है, तो आप देख सकते हो, इधर देखो आप, ऐसे आपको पावर में क्या करना, ऐड करते चले जाना है। तो देखो आप 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो आप देखो इसकी पावर मैक्सिमम कितना जा रहा है उसको बढ़ाते चले जाओ। तो देखो आप 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो इसको आप लास्ट डिजिट तक कितना ले जा सकते हो। अगर मैं इसको दूसरे तरीके के, सॉरी, ये आपका 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके का मैं करता हूँ। आइए ऐसे ऐसे आप 3 की पावर 1 है, तो इसको 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 लिख लो, और 5 है तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। आइए अब आप देखो इसको सॉल्व करो, अलग अलग सॉल्व करो, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 1 15 हो गया, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 1 और प्लस 3, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। देखिए 3 की पावर 0 1, और ऐसे 1 + 5, तो ये कितना हो गया 6, देखिए 1 + 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर कितना आ गया, 8 4 12 2 14 1 15, 15 चौको 60, 60 गुणे 6, देखिए ये 360 हो गया। दिस इज योर आंसर। क्या ये क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर, ये गुणनखंड का जोड़ है, ये क्या है, गुणनखंड का जोड़ है। यानी इस संख्या का जितना गुणनखंड बन सकता था 16 बना, लेकिन इसके जो गुणनखंड उनका जोड़ कितना मैक्सिमम बनेगा 360। ये भी आपके एग्जाम का क्या है, क्वेश्चन है। आइए आपका लास्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का, यूनिट डिजिट के बाद बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, आपको नंबर का सम करना है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 डॉट, आपको मान लीजिए 50 तक नंबर जोड़ना है। तो फार्मूला क्या कहता है, n + 1/2, 50 इंटू 50 में एक कदम आगे बढ़ जाओ, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आप एक ही बार में गुणा कर दो। 25, देखिए इधर 25 इंटू 51, 5 2 5 25, 5 गुना 10 2 12, ये 1200 क्या आ गया, 75 आ गया। तो ऐसे गुणा करने से बढ़िया है कि आप 25 एकम 25 करके 25 25 125 में 2 जोड़ दीजिए, तो भी आप एक ही बार में 1275 आ जाएगा। आइए जैसे मैं आपसे बोल दूं, आपसे बीच में उठा दिया उसने, 51 से लेकर 70 तक संख्या को जोड़ दीजिए, 51 52 53 डॉट 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 60। तो आप क्या करोगे, 1 से 50 तक पहले जोड़ोगे, 1 से 50 तक का मतलब 50 गुणे 51/2, 25 गुणे 51, ये आपका 2875 आ जाएगा। फास्ट कैलकुलेशन। एंड सेकेंड वन, आइए
25 गुणे 5, एक सेकेंड सॉरी, इसको कैलकुलेट करिए। 25 गुणे 51, 25 गुणे 51, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 25, 5 दूना 10, 10 2 12। ये आपका अभी 5 2 10, अभी सॉरी ये 1275 आया ही था, तो ये आपका 1275 हो गया। अगर आप 1275 आ गया, और अगर आप 1 से लेके 70 तक जोड़ेंगे, 1 से 70 तक, तो 70 गुणे 71/2, ये आपका 35 गुणे 71, 2875 आ गया। अब 2875 में से 1275 आप माइनस कर दीजिए, तो ये 1275, देखिए इधर, ये 25 35 इंटू 71 मल्टीप्लाई करिए, तो 3 एकम 3, 7 बच्चे 35, 7 का 21, 21 3 24, तो ये आपका 2485 है। क्या है? 2485। तो 2485 जो है, 2485 में से 1275 आप माइनस करोगे तो आपको 1210 मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार आप रीचेक कर लीजिए, 100% सही है। आप मल्टीप्लिकेशन करिए, 2485 में से 1275 माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा इस संख्या का जोड़ क्या है। इस तरीके से आप बहुत सारे फार्मूले को निकाल सकते हो। जैसे आपके बोर्ड पे मैं कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ, आप याद भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे आपको नंबर जोड़ना है 2 4 6, मान लीजिए ये 3 नंबर है, तो कहा जाता है 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए फार्मूला बना है सम संख्या का जोड़। सम संख्या का जोड़, सम संख्या का जोड़ का फार्मूला है n प्लस 1। कितने नंबर हैं? 6 4 10 2 12, 3 नंबर है, एक बढ़ जाओ 12, देखिए आ गया। यानी सम संख्या का जोड़ का फार्मूला n है। और ऑड संख्या जैसे 1 3 प्लस 5 जोड़ना है, 5 3 8 1 9 हो गया, यानी n का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। इस तरीके से आप सारे फार्मूले को अपना सेट भी कर सकते हो और फार्मूला को डिराइव भी कर सकते हो। तीसरा फार्मूला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6। चौथा फार्मूला 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस ऐसे रहते n का क्यूब n प्लस 1/2 की पावर 3। ये क्या है? ये आपका n प्लस 1, ये 3 है, यहाँ बस 2 लगेगा। तो इतना बस आपको याद रहना चाहिए। इस तरीके से आप नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको मूल विधि पढ़ाऊंगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए।